हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आपका यूपीएससी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फूड श्रृंखला, भोजन श्रृंखला को। ये क्लास नंबर 5 है। आपका पीडीएफ बनाने वाले भैया जरा नंबरिंग सही से किया करिए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले हमने चौथी क्लास कर ली है, तो ये क्लास नंबर 5 है, ठीक है ना। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने तारतम्यता के साथ एक साथ पढ़ाई करने का जिम्मा उठाया है उनको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है ना। आपकी पूरी तैयारी एक तरीके से, एक तरफ से, ईमानदारी से, मेहनत से परीक्षा उपयोगी बना करके ही आपके सामने लेकर के आएंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भोजन श्रृंखला, फूड वेब क्या होता है, फूड चयन क्या होता है, इसको समझेंगे। और एक गाना मुझे बॉलीवुड का याद आ रहा है, लेकिन उसको हमने मॉडिफाई करके सोचा कि गुनगुनाया जाए। वो क्या है कि धीरे धीरे अपने पढ़ाई को बढ़ाना है और अब की बार अधिकारी बन जाना है। जब अधिकारी बन जाएंगे ना, उसके बाद में ये गाना मर्जी जिसके लिए गाइएगा, लेकिन अभी ज़रूरी क्या है कि पढ़ाई कर लिया जाए। यूपी पीसीएस प्री आने वाला है, बिहार पीसीएस प्री आने वाला है, यूके पीसीएस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस का प्री आने वाला है। और इस बार परीक्षण सिर्फ योगी का नहीं होगा, यूपी में परीक्षण आपका भी होना है। वो तो चुनाव में जाएंगे, राजनीति से क्या मतलब हम लोगों को। हमें तो वो परीक्षण देना जिसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू होता है। हमको अधिकारी बनना है और अपनी नीतियों से जिलों को चलाना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला क्या होती है इसको समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को आपको समझाया था। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने वहाँ पर सवाल लिए थे, सवालों के सहारे आपको समझाया था। आज थोड़ा सा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसके अगले वीडियो में सवाल भी कर लेंगे और आपके सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं तो मैंने अभी 4-5 चपाती खाई है, यानी कि कोई काम करने के लिए ज़रूरत क्या होती है, ऊर्जा की। तो जब खाया तो उससे ऊर्जा मिला, उस ऊर्जा को यहाँ पर निकाल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है, पढ़ाई में लगाइए, ठीक है ना। तो क्या है कि इसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से पहुंचती है। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। बाकी जो लोग जीवित नहीं हैं उनको भी कई बार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे अच्छा, तो हम कहेंगे हाँ कैसे। जैसे आपके पास बाइक होगी, आपके पास 4 व्हीलर होगा, वो कैसे चलता है, उसको भी एनर्जी चाहिए होता है। तो कौन सी एनर्जी लेता है? वो रासायनिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में, तभी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है ना। आप उसमें पेट्रोल और डीजल डालते हैं, उसके बाद वो इंजन को चलाता है और इंजन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे आपकी गाड़ियों के पहिए चलते हैं और उसके बाद में आप भी अपनी गाड़ी पर बैठ करके लंबी लंबी ड्राइव पर जाते हैं। तो वहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी प्रकार इंसान को या हर जीवित प्राणी को, पेड़ पौधे को, कीड़ मकोड़े को, सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति जीवधारी किससे करते हैं? भोजन से करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहे जाते हैं। भोजन का परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहा जाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, कैसे बनाते हैं? आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, नहीं तो बायोलॉजी में पढ़ा होगा, और अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो आज ओनली यूपीएससी पर पढ़ लीजिए कि भोजन कैसे बनाते हैं। तो वो भोजन कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। और बाकी लोग उन पर निर्भर करते हैं। जैसे आप पालक खाते हैं, आप मटर खाते हैं, आप गाजर खाते हैं, आप मूली खाते हैं, प्याज खाते हैं, कहाँ से आता है? इन्हीं पौधों ने भोजन तैयार किया है, वही भोजन आप करते हैं, ठीक है ना। जबकि जंतु भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। जंतु मतलब हम लोग, हम सब भी जानवर हैं, आप भी जानवर हैं, हम भी जानवर हैं, बुरा मत मानिएगा, जानवर शब्द कोई गलत नहीं होता है।
तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक जीवित प्राणी को सर्वाइव करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन क्या है? भोजन ऐसा पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो जंतु हैं वो उन पर निर्भर होते हैं। डॉट्स को याद रखिए, ये जो तार है ना, ये जो प्यार का धागा है आपके और किताब के बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये टूटता है तो आपके दिमाग में सस्पेंस क्रिएट होते हैं, 2-3 विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो डॉट्स को मिला करके रखिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मोहम्मद महबूबा से नहीं, किताबों से कर लीजिए साहब। 2-4 साल महबूबा को छोड़ दीजिए उनके हालात पर, ज़िंदगी अगर संवर जाएगी तो महबूबा बहुत सारी आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत किताबों से की जाए। अभी लड़कियों से मोहब्बत करने का हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर यही लागू होता है, लड़की जब देख रही है तो लड़कों से मोहब्बत से दूर रहे। मोहब्बत करना है तो पढ़ाई से करो। जिस दिन सफल हो जाओगे ना, सब खड़े हो जाएंगे लाइन लगा करके। और एक चीज़ और, जो लोग ये सोच रहे हैं कि समय लग रहा है सिलेक्शन लेने में, तो और लोग हंसते हैं ना, आपके पड़ोसी लोग आते होंगे हंसते होंगे, और बेटा क्या कर रहे हो, तो उनको कुछ जवाब मत देना। अपने अंदर एक गुस्सा पालो उनके लिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं। और हमेशा याद रखना, जिस पर इस दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है ना। तो इतिहास आप भी रचेंगे। चलिए क्लास पर ध्यान देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिलीनियर होता है। यह सवाल कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्यान से सुन लेना कि पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के द्वारा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कंठस्थ कर लो, याद कर लो, दिमाग में कहीं लिख लो, ये सवाल आएगा आपके परीक्षा में, ठीक है ना। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, यूनिलीनियर होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो घास का तंत्र है, वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घास को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सर्प, सांप। तो ये श्रृंखला कैसे बनती है? घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। ये क्या है? ये फूड चेन है। क्या है? फूड चेन है। अब अगर इसी सांप को इंसान खा ले तो क्या होगा? ये एक क्या बन जाएगा? एक जाल बन जाता है कि ये इसको खाया, वो उसको खाया, ठीक है ना। उसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि घास को बकरी खाती है और बकरी को इंसान खाते हैं। तो ये क्या है? ये दूसरा फूड चेन है। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऐसे सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंठस्थ कर लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित घटकों का 3 वर्गीकरण है। 3 वर्गीकरण जो जीवित घटक हैं, और किस बेसिस पर कि जो खाना खाते हैं या खाना दूसरे से लेते हैं, कैसे उत्पादित होता है, कौन उपभोक्ता है, इसके आधार पर 3 वर्गीकरण है। याद रख लेना, यूपी टेट से लेकर के आईएएस तक की हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 प्रकार होते हैं। तीनों का मतलब अलग अलग समझाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। आज के बाद से किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा, और अगर गलत करके आए तो तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि तुमने ध्यान से सुना नहीं था। ध्यान से सुनोगे तो कभी भूलोगे नहीं। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, नाम से ही स्पष्ट है, जो उत्पादन करता हो। क्या करता है? उत्पादन करता है, जो उत्पन्न करता है, जो निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण करता उत्पादक कौन है? चलिए बताइए आप लोग। अभी मैंने बताया कि जितने पादप होते हैं, पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं, वो आपके भोजन के उत्पादक हैं। तो उत्पादक कौन हो गया? ये पादप हो गए। दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर, जो दूसरे के दिए हुए चीज़ को कंज्यूम करता है वो होता है कंज्यूमर। तो हम, आप, शेर, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, ये सब क्या हैं? उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पर? इसी उत्पादक के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए गए जो है गुड्स पर हम डिपेंडेंट हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। और तीसरे हैं अपघटक। कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये फंगी, ये सब क्या हैं? ये अपघटक हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? जो मृत हो जाता है, जो अब जीवित नहीं है, उसको ये परिवर्तित कर देते हैं अकार्बनिक रूप में। कैसे रूप में? अकार्बनिक रूप में। याद रखना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि हर जीवित एलिमेंट में क्या होता है, कार्बन होता है, और जब वो मृत हो जाता है तो ये अपघटक लोग मिल करके ना उसको अकार्बनिक कर देते हैं, उसके कार्बन को ख़त्म कर देते हैं, उसको अकार्बनिक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भोजन संश्लेषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी और परिपोषी। भोजन संश्लेषण के आधार पर जीव दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो स्वपोषी हैं और दूसरे परिपोषी हैं। कैसे इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझाइए गुरुजी, समझ में नहीं आया स्वपोषी परिपोषी का मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों सुन लो ध्यान से। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो स्वयं से खुद का पोषण कर ले, जिसको किसी और की आवश्यकता ना हो, वो स्वपोषी होता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो पादप हैं, पेड़ पौधे, कभी नीम ने आपसे कहा कि हमें खाना दे दो, कभी आपसे सागौन ने कहा कि हमको खाना दे दो, नहीं कहा होगा। वो क्या है? वो स्वपोषी हैं, वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। उनमें क्या लक्षण है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और परिपोषी कौन है? जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम लोग हैं या कोई भी जंतु है वो दूसरे पर निर्भर करता है, तो क्या होगा? परिपोषी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट एक नोट है छोटा सा, उसको देख लेंगे। चींटी एक प्राथमिक उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। चींटी, ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस में, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है चींटी के बारे में। चींटी आपकी प्राथमिक उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। आगे देखते हैं अपघटक क्या होते हैं। अपघटक को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। मैंने बताया था कि अपघटक का जो सबसे मुख्य काम है वो क्या होता है? किसी मृत कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक बना देना ही अपघटक का काम होता है, और इसी प्रक्रिया के लिए जीवित हैं। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया के लिए इनमें जान दी है भगवान ने कि तुम्हारा काम है जो मर गए ना उनको मिट्टी में मिलाओ। ये काम किसका है? अपघटक का है। तो अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरद का प्रयोग करते हैं। यह अपराध नहीं होगा, यह अपरद होगा। ठीक है ना, क्या होगा? अपरद होगा, इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? भोजन को खा लेते हैं, पेट में जाता है, एनर्जी देता है, अब जो बचता है शेष वो निकल जाता है। लेकिन जो अपघटक है ना, वो भोजन को निगलते नहीं हैं। वो भोजन को, उनका पेट होता ही नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। कीड़े मकोड़े कहाँ रखेंगे? उनका काम ना कुछ दूसरे तरीके का होता है, वो कभी भोजन को निगलते नहीं हैं। तो काम कैसे होता है? वह अपने शरीर से मृत या मृतपाय जीवधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रावण करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रावण करते हैं। और ये जो एंजाइम है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये करते क्या हैं? ये विखंडित कर देते हैं। ठीक है ना, उस मृत कार्बनिक पदार्थ को विखंडित कर देते हैं और अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, यानी कि नए प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ वहाँ पर पाए जाते हैं। तथा इन्हें पौधे से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? पौधे इसको प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं ना कि कई जगह पर आप ये जो है आपको सोचना भी चाहिए कि आप धान की खेती जब करते हैं तो उसमें खाद डालते हैं। आज यूरिया डाला, कल डीएपी डाला, एकदम भर भर के खाद डालते हैं। उसके बाद में कहीं आपको जा करके चावल दाल मिलता है। वहीं पर आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिखता होगा कि पेड़ लगा हुआ है, किसी ने आज तक उसको पानी भी नहीं पूछा, फिर भी वो पेड़ बढ़िया लहलहा रहा है, फल लग रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रकृति ने उसको दिया हुआ है। आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में, ऐसा नहीं है। उसको प्रकृति ने पोषण दिया है। पोषण कहाँ से मिलता है? इसी अपघटक के द्वारा उनको पोषण मिलता है। यही अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पौधे ग्रहण करते हैं और अपना जो है भोजन बनाते हैं, अपना शरीर मजबूत करते हैं। वो कहाँ से पाते हैं? इसी अकार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में या अपने न्यूट्रिशन के रूप में मृदा से पौधे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य कार्बनिक तत्वों का क्या हो जाता है? पुनर्चक्रण हो जाता है। तो इनका पुनर्चक्रण एक प्रकार से कौन करता है? यही अपघटक लोग करते हैं। तो अपघटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक जानकारी आपके लिए, जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसी भोजन श्रृंखला को, जिसको हमने समझा था, इस पर सवाल जवाब करेंगे।
10 से 15 सवाल लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। कोई भी सवाल आपका भोजन श्रृंखला से अवगत नहीं होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।